सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि अंशों का अति अभिदान होता क्या है, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन हमारे इसी पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अति अभिदान होता क्या है। तो सिंपल सा इसका मतलब है कि जितनी अंश जो है वो कंपनी ने निर्गमन किए हैं उससे अधिक के लिए आवेदन पत्र आ गए। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 20,000 अंश जो हैं, ठीक है, वो निर्गमित किए यानी कि इशू किए हैं, ठीक है, 20,000 अंश कंपनी ने इशू किए हैं। लेकिन जब जनता द्वारा फॉर्म भरा गया होगा अंश खरीदने के लिए, तो उस टाइम क्या हुआ, 25,000 अंश जो है वो जनता द्वारा, मतलब जनता ने फॉर्म भर दिया, 25,000 अंश जो है वो जनता द्वारा खरीदे गए, सब्सक्राइब्ड हो गए, ठीक है, यानी खरीदे। तो निर्गमित पूंजी से जब अधिक पूंजी के लिए, निर्गमित अंशों की संख्या से जब अधिक अंशों की संख्या के लिए आवेदन पत्र कंपनी को प्राप्त होते हैं, तो उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अति अभिदान। देखिए ये जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि निर्गमित अंशों की संख्या से जब ज़्यादा आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं हमें अंशों के लिए, अंशों खरीदने के लिए, तो उसे ही हम लोग कहते हैं अंशों का अति अभिदान होना, ठीक है, ये तो इसका मतलब हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या कि जब अगर कभी ऐसा कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में जो ये एक्स्ट्रा अंश हैं, यानी यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 25 है, तो ये जो 5,000 अंश जो एक्स्ट्रा अति अभिदान जो हुआ है 5,000 अंशों का, इन अंशों का कंपनी किस प्रकार यूज़ करेगी। तो इन अंशों का कंपनी जो है वो 3 तरीके से यूज़ कर सकती है। कैसे? तो पहला है कि वो क्या करती हैं, पूर्णतः अस्वीकृत। देखिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, हम आपको बता चुके हैं थ्योरी पोर्शन में ही कि निर्गमित पूंजी से कभी भी हमारी प्रार्थित पूंजी यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि कंपनी जितनी पूंजी उसने निर्गमित किया है वो उतने का ही आवेदन पत्र स्वीकार कर सकती है, यानी कि वो उतने ही अंशों का आवंटन कर सकती है, उससे अधिक अंशों का आवंटन वो नहीं कर सकती। इस वजह से क्या है कि कंपनी के सामने 3 तरीके से कंपनी उसका उपयोग कर सकती है। पहला है कि पूर्णतः अस्वीकृत। पूर्णतः अस्वीकृत का मतलब क्या हुआ कि टोटल जो 5,000 अंश एक्स्ट्रा आवेदन पत्र आए हैं उनका पैसा जो है वो कंपनी क्या करेगी, वापस कर देगी, यानी कि उन 5,000 अंश धारकों को क्या करेगी, कंपनी अपने अंश नहीं बेचेगी, तो उनका पैसा क्या होगा, वापस कर दिया जाएगा। दूसरा होता है आंशिक आवंटन, ठीक है, आंशिक आवंटन ये थोड़ा समझने वाला है। आंशिक आवंटन का मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है, कंपनी क्या कर सकती है कि एक रेशियो में सभी अंशधारकों को बांटेगी। कैसे? तो जैसे देखिए यहाँ पे 20,000 अंश कंपनी ने निर्गमित किए और 25,000 अंश के लिए आवेदन आए, तो अगर हम लोग इसका रेशियो निकालें तो क्या रेशियो आएगा 20,000 अंश है, ठीक है, 20,000 अंश कंपनी ने निर्गमित किए और इसका रेशियो निकाले 25,000 अंश के लिए आवेदन आया। हम लोग जब इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, तो आपका 20:25, अगर इसको 5 से हम लोग करें तो देगा 4:5, ठीक है, तो रेशियो क्या आया 4:5। तो आंशिक आवंटन या फिर आप इसको अनुपातिक आवंटन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको मेनली अनुपातिक आवंटन ही कहा जाता है, अनुपातिक आवंटन। तो इसमें हुआ क्या, कंपनी ने एक रेशियो निकाला, उसने जितना अंश निर्गमित किया और जितना अंश के लिए आवेदन पत्र आए उसका एक रेशियो निकाला। तो रेशियो मान लीजिए ये एक एग्जांपल के तौर पे है कि मान लीजिए इसका रेशियो क्या आया, 4:5 का रेशियो आया। तो इसका अब कंपनी यूज़ कैसे करेगी, तो इस रेशियो के आधार पर कंपनी क्या करेगी, अपने अंशों का आवंटन करेगी। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 अंशों के लिए आवेदन किया है कि हमें 5 अंश कंपनी के चाहिए, तो कंपनी क्या करेगी, उसे सिर्फ और सिर्फ 4 अंश ही देगी। यानी कि जिस व्यक्ति ने जितने अंश के लिए आवेदन किया है जरूरी नहीं है कि कंपनी उसे उतना ही उसे पूरा दे देगी, उसे क्या करेगी, अपने अनुपात के हिसाब से देगी। तो 5 अंशों के लिए जिस व्यक्ति ने आवेदन किया उसको क्या देगी कंपनी, कितने अंश देगी, सिर्फ और सिर्फ 4। इस हिसाब से अगर आप देखिए तो अगर किसी व्यक्ति ने 50 अंशों के लिए आवेदन किया है तो कंपनी उसको कितना देगी, 40 ही देगी, ठीक है। अगर 500 अंशों के लिए किसी ने आवेदन किया है तो कंपनी उसको 400 ही अंश देगी। इसी हिसाब से और भी अगर अंश जो भी आवेदन किए जाएंगे उसको क्या है 4:5 के रेशियो में बांट करके उसी आधार पर क्या किया जाएगा, उसको अंशों का जो है आवंटन किया जाएगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं अनुपातिक आवंटन। फिलहाल अभी शुरुआती क्वेश्चन में आपको ज़्यादा यहाँ पे ये सब देखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए था, बाकी आगे इसको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया आंशिक आवंटन। अब है तीसरा जो होता है कि दोनों विकल्प, पहला और दूसरा दोनों, यानी कि कुछ आवेदन जो है वो पूर्णतः अस्वीकृत कर देती है, कुछ आवेदनों को पूर्णतः अस्वीकृत कर देगी तथा कुछ का अनुपातिक आवंटन करेगी, दोनों को मतलब मिला के, ठीक। तो ये है, यानी कि इन दोनों को ही क्या करेगी, कंपनी मिला देगी। अब कैसे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि 20,000 का निर्गमन उसने किया था, ठीक, और 25,000 के लिए आवेदन आया, ठीक है। अब क्या होगा, कंपनी क्या कर रही है कि जो 5,000 अंश हैं, इस जो एक्स्ट्रा 5,000 है इसमें से जो 1,000 अंश हैं, ठीक है, उस 1,000 अंश को वो पूर्णतः अस्वीकृत कर दे रही है, यानी कि वो उनका पैसा क्या करेगी, वापस कर देगी, पूर्णतः अस्वीकृत कर देगी। उसके अलावा अब बाकी जो 4,000 अंश बचे हैं इसका वो क्या करेगी, अनुपातिक आवंटन कर देगी, अनुपातिक आवंटन कर देगी। अब इसका अनुपातिक आवंटन जब होगा तो कैसे होगा, तो यहाँ पे
आपका हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो हो गया वो हो गया 24,000 और इधर आपका 20,000। ठीक, तो 1,000 वापस हो गया, अब बचा है यहाँ पे कितना 24,000। तो अब रेशियो जो बनेगा वो होगा 20:24। ठीक है, इसको हम लोग अगर कैंसिल आउट करेंगे तो अब क्या रेशियो आएगा, अगर 4 से डिवाइड करें तो 5:6 हो जाएगा, ये रेशियो बनेगा। ठीक है, तो अब कंपनी जो है वो बचे हुए जो उसका जो 24,000 अंशों के लिए आवेदन आया उसको जब उसको आवंटन वो करेगी तो वो किस रेशियो में करेगी 5:6, यानी कि किसी व्यक्ति ने अगर 6 अंशों के लिए आवेदन किया तो उसको कितना अंश वो देगी, 5 अंश ही देगी। तो देखिए इसमें थर्ड में क्या था कि कुछ को वो पूर्णतः स्वीकृत कर दे रही है, यानी कि वापस कर देगी पूरा, और कुछ का जो है वो अनुपातिक आवंटन करेगी, यानी कि जो 4,000 है इसका वो क्या करेगी, अनुपातिक आवंटन करेगी। तो अनुपातिक आवंटन कैसे होगा, ऐसे ही 5:6 के रेशियो में हो जाएगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, अगर किसी ने 6 अंशों के लिए आवेदन किया तो उसको 5 अंश देंगे, 60 अंशों के लिए किया है तो उसको 50 मिलेगा, 600 अंशों के लिए किया है तो उसको 500 अंश ही मिलेंगे, बस इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये तीनों ही तरीके जो है वो समझ में आएंगे, तीनों तरीके से कैसे हम लोग जो है कंपनी अति अभिदान की राशि का प्रयोग करती हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, अब इसके आधार पर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि दी सन एंड मून लिमिटेड की पंजीकृत पूंजी 1 लाख थी, जो कि 10 रुपये प्रति अंश वाले 10,000 अंश में विभाजित थी। उसने 5,000 अंशों को निर्गमित किया, जो कि निम्नलिखित प्रकार दिए थे: 2 रुपये आवेदन पर, 2 रुपये आवंटन, 3 रुपये प्रथम याचना और 3 रुपये अंतिम याचना पर। कंपनी ने 7,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए। 2,000 अंशों के आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था और आवेदकों को आवेदन की राशि जो है वो वापस कर दी गई थी। आवंटन और याचना पर सभी देय राशियाँ यथाविधि प्राप्त हो गई। आवश्यक योजनानुसार प्रविष्टियाँ करना और आर्थिक चिट्ठा में बनाना। तो आप देख सकते हैं कि ये अति अभिदान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने कितना निर्गमन किया, 5,000 अंशों का, लेकिन आवेदन जो आए हैं वो 7,000 अंशों के लिए आवेदन आए हैं। और इसमें जो कंपनी है उसने अपना प्रथम विकल्प अपनाया है, यानी कि आवेदन की पूरी राशि उसने क्या की है, वापस कर दी है, यानी कि एक्स्ट्रा अति अभिदान की जो पूरी राशि है वो उसने क्या की है, वापस कर दी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त करने की, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, कितना, तो 7,000 अंशों पे 2 रुपये की दर से आवेदन प्राप्त हुआ है, तो कितना क्या 7,000 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14,000 की आवेदन राशि हमें प्राप्त हुई है। ठीक, 14,000 की आवेदन राशि प्राप्त हुई है, तो इसका सिंपल सा नरेशन रहेगा कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो एक्स्ट्रा 2,000 की राशि 2,000 अंशों पे हमें आवेदन राशि प्राप्त हुई है उसे क्या किया कंपनी ने, अस्वीकृत कर दिया है और उसके जो आवेदक है उन्हें वापस कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा अति अभिदान की राशि है उसे वापस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बीइंग ओवर सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स रिटर्न, यानी कि वापस कर दिया गया। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन जो अति अभिदान की राशि थी कितनी थी, तो 5,000 अंशों पे निर्गमन हुआ था और 7,000 के लिए अधिक राशि प्राप्त हुई थी, यानी कि 2,000 अंशों का अति अभिदान प्राप्त हुआ था। 2,000 अंशों पे 2 रुपये की दर से हमें अधिक राशि प्राप्त हुई थी, कितनी प्राप्त हुई थी, 4,000, क्योंकि 4,000 रुपये जो है वो कंपनी ने क्या किए, वापस कर दिए। अब इसको वापस कंपनी ने कर दिया, अब जो बच्चा वो हमारा शेयर एप्लीकेशन का मनी है जो कि कंपनी ने एक्चुअल में मांगा था, जो कंपनी को मिला था, तो वो हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे जगह शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसका भी जैसे आप पहले से नरेशन करते हैं वैसे ही रहेगा। तो 14,000 प्राप्त हुए, 4,000 वापस कर दिए, तो अब हम ट्रांसफ़र कितना करेंगे शेयर कैपिटल में, तो 10,000। इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट में शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर होता है तो वो उतना ही आप कर सकते हैं जितना कि आपने निर्गमन किया है, या तो उससे कम हो सकता है या तो उतना ही हो सकता है, बट उससे ज़्यादा आप शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंपल सा कि हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा आवेदन की राशि प्राप्त हुई थी उसको कंपनी ने वापस कर दिया। इसके बाद जो एंट्री है वो सिंपल से जैसे हम लोग पहले करते हैं वैसे ही की जाएगी। तो अलॉटमेंट का याचना होगा, तो हम लोग करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना, तो अब देखिए आवेदन जो है वो 7,000 अंशों पे आया था, तो 2,000 अंशों को आवेदन को वापस कर देंगे। तो अब हम लोग जो आगे की राशि का कैलकुलेशन करेंगे वो 5,000 अंशों पे ही करेंगे, क्योंकि 5,000 अंशों के आवेदन को ही कंपनी ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो 5,000 अंशों पे 2 रुपये की दर से आवंटन होगा, तो कितना होगा, वही 10,000। नरेशन आप आराम से अपने से कर सकते हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही बताएंगे जो नया होगा, बाकी हम आपको कर देंगे। तो यहाँ जगह बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सारी राशियाँ आवंटन और याचना की सारी राशियाँ क्या हैं, वो अच्छे से प्राप्त हो गई हैं, तो हमने जितनी राशि याचना की उतनी हमें मिल जाएगी। इसके बाद प्रथम याचना होगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट
कितना अमाउंट रहेगा, तो 5,000 अंशों पे 3 रुपये की दर से, तो 15,000 रुपये। अब क्या होगा, ये हमें ये राशि मिल जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो 15,000 हमें मिल जाएगा। सेम ऐसे ही लास्ट कॉल के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे। तो हो जाएगा शेयर लास्ट, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, तो यहाँ पे भी 3 रुपये की दर से मांगा गया, तो 15,000 हो जाएगा। और यहाँ पे जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बस ठीक। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही करना था। मेनली हमारा क्या था, आवेदन की जो अति विधान की राशि प्राप्त हुई थी उससे संबंध में लेखा जो था वो हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। तो आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग जल्दी से बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट सिंपल सा पहले की तरह ही बनेगा। ये आपका शेयर कैपिटल हो गया 50,000 का, और करंट एसेट में 50,000 का हमारा जो बैंक अकाउंट था वो दिखा देंगे। नोट्स जो अकाउंट्स में आएंगे, शेयर कैपिटल में ऑथराइज इशूड आप दिखा देंगे। ऑथराइज कितना था, 10,000 शेयर था, इशू हुआ था 5,000 शेयर्स, जबकि सब्सक्राइब यानी कि आवेदन जो आया था वो 7,000 शेयर्स के लिए आया था। तो इन तीनों से हमें कोई मतलब नहीं है। कंपनी ने क्या किया था, 2,000 वापस करे, तो उसे हमें यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग दिखाएंगे फिर कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यानी कि कंपनी ने 5,000 शेयर्स पे जो है वो याचना राशि मांगी थी, और 5,000 शेयर्स पे पूरी की पूरी जो राशि है वो हम लोग को मिल भी गई थी। तो यानी कि हमें 50,000 की रकम जो है, जो हमारी पूंजी थी वो मिल गई थी। तो यही 50,000 हमने क्या किया है, यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा बैलेंस शीट इसी तरीके से बनेगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अंगूर कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश वाले 1,000 समता अंश जनता को जारी किए, जो निम्न प्रकार दिए थे: 10 रुपये आवेदन पर, 30 रुपये आवंटन, 20 रुपये प्रथम याचना और 40 रुपये अंतिम याचना पर। 1400 समता अंशों के लिए आवेदन आए थे। आवेदन की आदि की राशि का प्रयोग आवंटन के लिए किया गया था। सभी देय राशियाँ यथाविधि प्राप्त हो गई थी। अंगूर कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ हमें करना है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा अति विधान संबंध है, क्योंकि 1,000 अंश निर्गमित किए गए थे, जबकि राशि जो हमें प्राप्त हुई वो 1400 समता अंशों के लिए आवेदन राशि प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो है कंपनी दूसरा विकल्प यूज़ करी, यानी कि अनुपातिक आवंटन करी। यहाँ पे बोला ना कि आवेदन की आदि की राशि का प्रयोग आवंटन के लिए किया गया था, तो इसे हम लोग अनुपातिक आवंटन कहते हैं। आगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जनरल एंट्री करेंगे आवेदन राशि प्राप्त होने की, तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू समतांश बोला है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, यहाँ पे सिंपल सा नरेशन हो जाएगा, और अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो आवेदन राशि 1400 समतांशों पे प्राप्त हुई। कितने रुपए की दर से प्राप्त हुई होगी, 10 रुपये की दर से, तो कितना हो गया, 14,000 रुपये। इसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। फिर क्या हो रहा है कि इसे हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी शेयर कैपिटल में हम लोग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितनी की कंपनी ने निर्गमन किया था। ठीक है, तो जो यहाँ पे आदि की राशि वो ट्रांसफर नहीं करेंगे। कंपनी ने 1,000 समता अंश निर्गमित किए थे, तो 1,000 समता अंशों पर 10 रुपये की दर से जो राशि होगी वो से ही हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। तो कितना हो गया, 1,000 समता अंशों पर 10 रुपये की दर से, तो 10,000 की आवेदन राशि जो है हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो आदि की राशि 4,000 रुपये की हो रही है उसे कहाँ यूज़ किया गया है, आवंटन में। तो जब हम लोग आवंटन की राशि प्राप्त होने की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर इसे दिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पर इतना ही दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आवंटन राशि की याचना करेंगे, तो हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कर देंगे। ये क्या होगी, आवंटन राशि की मांगने की एंट्री हो गई। कितना, तो 1,000 समता अंशों पर ही कंपनी मांगी। कितने रुपए की दर से आवेदन है, तो 30 रुपये की दर से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितने अंशों का निर्गमन किए कंपनी उससे ज़्यादा अंशों पर कोई भी राशि की याचना नहीं कर सकती है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है वो आवेदन राशि को भी एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पर देगा बैंक अकाउंट डेबिट, आवेदन राशि जो शेयर एप्लीकेशन का है उसे हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ इक्विटी रहेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, कैपिटल नहीं, अलॉटमेंट अकाउंट होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमें कितना चाहिए था, 30,000। ठीक है, हमें चाहिए था 30,000 रुपये।
और एप्लीकेशन मनी में ही हमें 4,000 एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो एप्लीकेशन मनी में जो एक्स्ट्रा पैसा मिला था उसका यूज़ हमने किस में कर लिया, आवंटन राशि में। तो अब बाकी हमें सिर्फ और सिर्फ कितने चाहिए, तो 30 में से 4 मिल चुका है एप्लीकेशन में ही, तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 26,000 दिखाएंगे। बस इसी तरीके से एंट्री करनी होती है। अगर अधिक की राशि का प्रयोग आवंटन में किया जाता है तो उस कंडीशन में सेम यही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और अलॉटमेंट में हमें जितनी राशि चाहिए थी उसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन में अधिक की राशि प्राप्त हुई उसे माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हम लोग अपना बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के सामने दिखा देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे बीइंग ओवर सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ शेयर अलॉटमेंट। ठीक, बस शेयर अलॉटमेंट में हम लोग ने क्या किया, जो एक्सेस मनी थी उसको एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, सिंपल सा कंपनी जो है वो प्रथम याचना की मांग करेगी। तो एंट्री सिंपल सा जैसे हम लोग करते आए हैं वैसे ही आगे की होगी। तो हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने शेयर्स पे, 1,000 शेयर्स पे कितने रुपए की दर से, तो 20 रुपये की दर से। तो कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, अब सभी राशियाँ जो है वो प्राप्त भी हो गई हैं, तो सब में दिखा देंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बस इतना 20,000 यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक, सेम इसी के बाद लास्ट वाला मांगेंगे, तो इक्विटी शेयर क्या लिखा है, अंतिम याचना, तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मांगने का हो गया कितना, तो 1,000 अंश पे 40 रुपये की दर से, तो कितना हो गया, 40,000 रुपये। लास्ट में ये अमाउंट भी हमें मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बस अमाउंट कितना, 40,000। बस इतना ही हमें यहाँ पर दिखाना था। तो आई होप कि आप लोग को ये विधि भी जो है, सेकंड विधि भी जो है वो अच्छे समझ में आई होगी कि अनुपातिक आवंटन करते हैं तो उसकी एंट्री किस प्रकार होगी।